हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप क्राउन जॉब को कैसे यूज़ कर सकते हैं। पहले मैं क्राउन जॉब के बारे में बता दूं कि ये होता क्या है। जब आपको अपने सिस्टम के अंदर कुछ ऑटोमेशन चाहिए हो, यानी आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली एक ख़ास टाइम के ऊपर आपके सिस्टम बैकअप ले ले, या कुछ फाइल्स डिलीट करनी है उसको डिलीट कर दे, कैशे रिमूव कर दे, या कोई बैकअप ले ले, या फिर आप किसी एक ख़ास फोल्डर को किसी एक स्पेसिफिक टाइम पर एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना चाहते हैं, या अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना चाहते हैं एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर, चाहे वो दिन का कोई टाइम हो, किसी अगले मंथ में कभी हो, या साल के बाद हो, या कभी भी हो। तो ये सारा काम आप कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए एक ही चीज़ है जो लाइनक्स के अंदर मौजूद है, वो है क्राउन जॉब। इसको क्राउन टैब भी कहते हैं। इसका जो फुल फॉर्म है वो है क्राउन टेबल। उसी से टेबल को थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख के टैब यूज़ किया गया है। इसको क्राउन टैब भी कहा जाता है। वैसे इसकी एक्चुअल जो फॉर्म है वो है क्राउन जॉब या क्राउन टेबल। तो ये ज़्यादातर यूज़ होता है बैकअप के लिए, अपडेट शेड्यूल करने के लिए, सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए फाइल्स की, या फिर सिस्टम को रीस्टार्ट या शट करने के लिए, या फाइल्स डिलीट करने के लिए। इन सारे कामों के लिए आप क्राउन जॉब को यूज़ कर सकते हैं। क्राउन जॉब की जो कमांड है उसमें कुछ चीज़ें हैं, जो चीज़ें या फील्ड समझ लें वो कांस्टेंट हैं, उसकी मदद से आपको क्राउन जॉब को शेड्यूल करने में आसानी होती है। वो है 6 चीज़ें। किसी भी क्राउन जॉब के अंदर 6 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। वो सारी की सारी मैंने एक फ़ाइल में लिखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो पहली चीज़ है वो है मिनट, कि आप कितने मिनट पे किसी जॉब को स्टार्ट करना चाहते हैं। इसमें जो मिनट्स हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और उसकी वैल्यू 59 तक जाती है, यानी ये एक पूरा 1 घंटा बनता है। उसके बाद जो दूसरी फील्ड है हमारी वो है आर की। आर भी टाइम की ही फील्ड है। ये 0 से 23 तक इसकी वैल्यू जाती है। उसके बाद डे ऑफ मंथ है, इसकी वैल्यू 1 से 31 तक जाती है। और उसके बाद है मंथ ऑफ द ईयर, यानी जो हमारा करंट मंथ जो भी है, जनवरी से फरवरी दिसंबर तक, ये सारे इसकी वैल्यू आती है। और जनवरी की जो वैल्यू है वो 1 है, दिसंबर की वैल्यू है 12। उसके बाद है डे ऑफ द वीक, यानी जो हफ्ता, इतवार, सोमवार जो भी है। इसमें यह है कि इसकी वैल्यू है 0 से 6 तक। 0 का मतलब है संडे, और संडे के बाद जो 1 है वो मंडे है, फिर ट्यूसडे, इस तरह सैटरडे तक। तो ये होगी 5 एंट्रीज। जो लास्ट एंट्री है वो है कमांड की। कमांड में आप वो चीज़ एंटर करेंगे जो आप करना चाहते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ फाइल्स डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं उसकी फाइल्स डिलीट करने की जो कमांड होगी वो लिखूँगा। तो ये 6 फील्ड्स हैं जो हर क्राउन जॉब के लिए ज़रूरी है। इन सारी फील्ड्स को लिखने का तरीका ये है कि जो पहले आएगा ये मिनट, उसके बाद आएंगे आवर्स, उसके बाद आएंगे डे ऑफ मंथ, उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो मंथ ऑफ द ईयर आएगी, फिर आएगी डे ऑफ द वीक, और उसके बाद जो आपकी जो नेक्स्ट फील्ड है, लास्ट फील्ड, वो है कमांड। ये इसी पैटर्न के साथ चलेंगे तो ही आपकी कमांड सही टाइम के ऊपर रन होगी, और जो आप स्पेसिफिक टास्क ऑटोमेट करना चाहते हैं वो ऑटोमेट हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इसकी कमांड्स की तरफ, कि ये कैसे वर्क करता है क्राउन जॉब। क्राउन टैब में जो एंट्रीज है उनको लिस्ट करने के लिए क्या करना चाहते हैं, ये आज हमारी पहली कमांड है। उसके बाद हम एक प्रॉपर क्राउन टैब को रन करके भी देखेंगे। पहली जो हमारी कमांड है कि आप किस तरह लिस्ट कर सकते हैं कि आपके पहले से कौन से क्राउन टैब्स लगे हैं। तो उसके लिए कमांड है क्राउन टैब हाइफन एल। तो अभी मैंने क्योंकि कुछ भी रन नहीं किया हुआ तो मेरे पास मैसेज आ गया, नो क्राउन टैब फॉर यूज़र रूट। आप अगर किसी दूसरे यूज़र पर बैठे हैं तो आपका जो यूज़र है वो कुछ और शो होगा। नेक्स्ट जो मेरी कमांड है वो है, आप क्राउन टैब को एडिट कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए क्राउन टैब हाइफन ई।
जैसे मैं एंटर करूंगा ये देखें मेरे पास एक फाइल खुल गई है जिसका पाथ नीचे नज़र आ रहा है। टैम्प के अंदर क्राउन टैप डॉट AOI URC है। तो इस फाइल के अंदर मैं जो भी लिखूंगा वो मेरी क्राउन जॉब कंसीडर होगी, अगर मैंने उसको प्रॉपर तरीके से लिखा है तो। नेक्स्ट जो है कि आप किसी एक स्पेसिफिक यूज़र के लिए जो क्राउन टैब्स रन हुए हैं उनको कैसे देख सकते हैं। पहले मैंने आपको क्राउन टैब -L से लिस्ट करने का बताया था। वो जितनी भी क्राउन टैब्स हैं उनको लिस्ट करता है, लेकिन उसमें हो सकता है कोई शेड्यूल हो भी ना। तो मैं एक स्पेसिफिक यूज़र के लिए देखना चाहता हूँ। उसने तो पहले वाली कमांड ने तो रूट का बताया था, लेकिन अगर मैं देखना चाहता हूँ कि उमर नाम के किसी यूज़र ने क्या क्राउन टैब्स लिखी हैं तो उसको मैं कैसे देखूंगा। तो मैं पहले उमर की लिस्ट जो क्राउन टैब्स हैं वो लिस्ट करके देखता हूँ, फिर मैं आपको रूट की भी करके दिखाऊंगा। तो यहाँ देखें मेरे पास यूज़र क्रिएट ही नहीं था, वो इसलिए उसने मुझे बता दिया कि कोई यूज़र नहीं है। आप किसी और यूज़र को लिखेंगे तो उसके लिए कुछ और आएगा। अभी मैंने रूट के लिए लिखा तो उसने कहा आपने कोई भी क्राउन टैब सिरे से बनाया ही नहीं हुआ, यानी ये मेरी एक फ्रेश मशीन है और हम इसमें बना कर देखेंगे कि वाकई वो क्राउन टैब रन होता है या नहीं। नेक्स्ट जो हमारी कमांड है वो किसी जो आपके पास क्राउन टैब पहले से बने हुए हैं उनको रिमूव करने के लिए। तो उसके लिए -R का स्विच आप यूज़ करेंगे। तो ये क्या करेगा, पहले से जो क्राउन टैब्स बने हैं उनको रिमूव कर देगा। मेरा भी कोई बना नहीं तो मैं इसको फिर भी एंटर करके देख लेता हूँ। तो मुझे उसने मैसेज दे दिया कि कोई भी आपका क्राउन टैब बना ही नहीं है। इसी कमांड को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं कि आप क्राउन टैब को डिलीट करने से पहले ये आपसे परमिशन ले और आपको बताए कि मैं जो आपके क्राउन टैब्स हैं उनको रिमूव करने लगा हूँ। तो रिमूव से पहले परमिशन का स्विच लगाएंगे, वो है -I का। अब ये क्या करेगा, जब मैं इसको एंटर करूँगा ये मुझसे पूछेगा कि आप वाकई अपने जो क्राउन जो टैब्स हैं उनको रिमूव करना चाहते हैं। तो उसके बाद आप यस लिखेंगे या एंटर कर देंगे तो वो उसको डिलीट कर देगा। नेक्स्ट ये है कि आप कौन कौन से स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं क्राउन टैब के लिए। सबसे पहला तो है जो इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट है, आप अगर यूज़ करना चाहें तो वो है स्टैरिक। ये मैंने कमांड के अंदर भी बताया था कि अगर कोई चीज़ आप मिस करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं डे ऑफ द वीक को मिस करना चाहता हूँ, एक टाइम के ऊपर करना चाहता हूँ, तो डे ऑफ द वीक की जगह मैं स्टैरिक लगा दूंगा तो वो उस टाइम को कंसीडर नहीं करेगा, उस फील्ड को कंसीडर नहीं करेगा। उसके बाद है हाइफन। हाइफन क्या करेगी, अगर आप इसमें कोई रेंज डिफाइन करना चाहते हैं टाइम की या डेज की तो आप हाइफन का स्विच यूज़ करेंगे और आप रेंज डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्लैश। ये क्या करेगी, इंक्रीमेंट के लिए यूज़ होगी और जो आप कमांड लिखेंगे उसके अंदर भी स्लैश जो सी आप आएगी, क्योंकि वो उसमें आप पाथ जब शो करते हैं तो उसके लिए स्लैश आती है। तो अगर फील्ड में मैं /10 लिख देता हूँ तो उसका मतलब होगा एवरी 10 मिनट्स और इंक्रीमेंट ऑफ रेंज, यानी हर 10 मिनट के बाद। जो लास्ट जो मेरी है स्पेशल कैरेक्टर जो हम यूज़ कर सकते हैं वो है कॉमा। इसके अलावा कोई आप स्पेशल कैरेक्टर दूसरा यूज़ नहीं कर सकते। हैश अगर यूज़ करेंगे या सेमीकोलन यूज़ करेंगे तो वो कमेंट के तौर पर यूज़ होंगी, आप वैसे उसको स्पेसिफिक फील्ड के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो है वो है क्राउन टैब की जो बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरीज है जो सिस्टम के अंदर बनी होती हैं वो कौन सी हैं। वो ETC के अंदर आएंगी। उसके बाद 5 ऐसी डायरेक्टरीज हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट शेड्यूल करने के लिए बनी हुई हैं। पहली है crown.d की, दूसरी है crown.daily की,
जो तीसरी है वो है क्राउन डॉट आर्ली की। जो फोर्थ है वो है क्राउन डॉट मंथली की। जो लास्ट है वो है क्राउन डॉट वीकली की। तो ये 5 एंट्रीज हैं जो आप डायरेक्टरीज हैं जिनके अंदर आप जो आप सिस्टम को क्राउन शेड्यूल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ईटीसी के अंदर जाकर जब आप एलएस करेंगे तो आपको यहाँ पर ये सारी नज़र आ जाएंगी, लेकिन ये तब नज़र आएंगी जब आपने क्राउन जॉब को पहले से देखा हो, आपको पता हो कि क्या चीज़ होती है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, जो 5 मैंने आपको एंट्रीज बताई थी वो सारी की सारी ये हैं। ये क्राउन टैब की जो टैब है वो ये फाइल है, इसके अंदर आप एंट्रीज करेंगे। जो डायरेक्टरीज हैं वो 5 ही हैं, क्राउन डॉट डी, क्राउन डॉट डेली, क्राउन डॉट आर्ली, मंथली और वीकली। इसके अलावा कोई ऐसी डायरेक्टरी नहीं है जो बाय डिफ़ॉल्ट तो सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो क्राउन टैब के लिए। नेक्स्ट जो है हम अपना पहला जो क्राउन टैब है वो शेड्यूल करने लगे हैं। उसमें हम क्या करेंगे कि 12:10 के ऊपर मेरी जो टेम्परेरी फाइल्स हैं वो डिलीट हो जाएं। अब मैं करना क्या चाहता हूँ, 12:10 पे जो मेरी टेम्परेरी फाइल्स हैं या एम्प्टी फाइल्स हैं स्लैश टेम्प फोल्डर के अंदर से वो डिलीट हो जाए। तो उसकी जो क्राउन जॉब है उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो क्राउन टैब को एडिट करेंगे। ये उस फाइल के अंदर आ गया। यहाँ पर अब मैंने लिखना है वो टाइम जिस टाइम पे मैं शेड्यूल करना चाहता हूँ। पहले तो मैं लिखूँगा मिनट कि इतने बज के इतने मिनट पे होना चाहिए। उसके बाद आएंगे आवर्स, क्योंकि जो टाइम है अगर मैं फॉर एग्जांपल रात के 12 लिखता हूँ तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा 0, क्योंकि वो 24 है, इसलिए 0 से हम 23 तक जा सकते हैं। तो लास्ट जो एंट्री है वो है 0। अगर मैं दिन के 12 लिखूँगा तो मैं पूरा 12 ही लिखूँगा। नेक्स्ट जो है मैं चाहता हूँ कि ये डेली हो और हर वीक के अंदर हो, हर मंथ के अंदर हो और ईयरली भी हो। तो जो बाकी की जो मेरी 3 एंट्रीज हैं, डे ऑफ द मंथ, मंथ ऑफ द ईयर और डे ऑफ द वीक, इनको मैं कोई भी वैल्यू या फील्ड असाइन नहीं करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इनको वो इग्नोर करे और जो टाइम है मेरा उसी टाइम को फॉलो करके ये जो सा मेरी कमांड को रन कर दे। नेक्स्ट जो है मैंने यूज़ करनी है कमांड। कमांड में आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं लिखूँगा फाइंड स्लैश टेम्प। इससे क्या होगा कि वो टेम्प के फोल्डर के अंदर, आगे मैंने F का स्विच यूज़ किया है, तो इससे क्या होगा कि टेम्प के फोल्डर के अंदर फाइल्स को ट्रेस करेगा ये। नेक्स्ट सीखना है कौन सी फाइल्स को, मैंने लिखा है एम्प्टी फाइल्स को। और उसके बाद आपने क्या करना है, डिलीट कर देना। ये कमांड क्या करेगी कि जितनी भी मेरी एम्प्टी फाइल्स होंगी स्लैश टेम्प फोल्डर के अंदर उनको डिलीट कर देगी। कब डिलीट करेगी, 12:10 पे। अब ये हमारा जो क्राउन टैब है वो कमांड पूरी हो चुकी है। मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ। यहाँ पर नीचे आ गया इंस्टॉलिंग न्यू क्राउन टैब। तो ये क्या कर, ये जो कमांड है ये रन हो जाएगी अपने स्पेसिफिक 12:10 पे। इसमें जो पहले आपको लाइन के ऊपर मैसेज आ रहा है, नो करंट क्राउन टैब फॉर रूट यूजिंग एन एम्प्टी वन, इस ये जो आपको नोटिफिकेशन आ रहा है आप इसको भी रिजॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, क्राउन टैब -E के ऊपर दोबारा जाएंगे। तो आपने कमांड से पहले रूट लिख देना। तो ये क्योंकि ये पहला रूल है, रूट के लिए कोई रूल होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, वैसे ज़रूरी नहीं है,
आप इसके बगैर भी काम चला सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको जो नोटिफिकेशन है उससे आप परेशान ना हो कि ये तो कोई एरर मैसेज आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर रूट लिखा है। तो यहाँ पर देखें, मेरे पास वो जो रूट का जो मैसेज आ रहा था, नोटिफिकेशन था, वो ख़त्म हो गया। मेरे पास अब मैसेज आया इंस्टॉलिंग न्यू क्राउन टैब। ये हमारी अब क्राउन टैब कंप्लीट हो चुकी है। ये अब शेड्यूल होगी 12:10 पे दोपहर को, जो मेरा स्टैंडर्ड टाइम है, जो मैंने टाइम लोकेशन सेलेक्ट किया उसके हिसाब से। और 12:10 पे ये कमांड रन हो जाएगी। कमांड रन हो जाएगी। आपने जब जो भी कमांड लिखेंगे उसको आपने प्रॉपर चेक करके लिखना है कि आप में उसमें कोई गलती तो नहीं है। इससे ये होता है कि क्राउन जॉब रूट के ऊपर रन करती है और वो आपसे कोई भी परमिशन नहीं मांगेगी। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं कुछ गलत कमांड लिख देता हूँ कि मैंने एम्प्टी फाइल्स की बजाय मैं लिख देता हूँ कि ये लाइनस के कर्नल को डिलीट कर दे, तो वो आपसे पूछेगी नहीं। वो कमांड खुद से अपने स्पेसिफिक टाइम के ऊपर रन हो जाएगी और कर्नल को डिलीट कर देगी। तो जब भी आप ऐसी कमांड को रन करें तो आपको जो कमांड है वो आपको प्रॉपर लिखनी है। मैं आपको कोई भी कमांड यहाँ पर सही से, जैसे कोई दूसरी भी कमांड हो, वो लिख कर नहीं बताऊंगा क्योंकि ये एक रिस्की है। और आप जो भी कमांड क्राउन टैब के तौर पर वहाँ पर लिखें वो आप अपनी उसके ऊपर लिखेंगे। उसमें अगर आप कमांड कुछ गलत लिखते हैं, उससे आपका कुछ डाटा वगैरह या सर्वर आपका ख़राब हो जाता है, तो उसकी ज़िम्मेदारी मुझ पर नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें वही चीज़ें बताई हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट क्राउन टैब की डायरेक्टरीज़ के अंदर हैं। जिन्होंने ये क्राउन टैब की यूटिलिटी बनाई है या जो फंक्शन है वो बनाए हैं, उन्होंने जो स्पेसिफिकेशन उसके अंदर लिखी है, मैंने सारी चीज़ें आपको वही बताई हैं। अपने से मैंने कुछ नहीं बताया, लेकिन मैंने आपको सिर्फ बताया कि आप लिखते कैसे हैं। ठीक है। इसमें अगर कुछ गलत होता है, अगर आप कोई गलत कमांड लिखते हैं उससे आपका सर्वर डिलीट हो जाता है या ख़राब हो जाता है, तो उसका ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँगा। यह मैं वीडियो के अंदर मेंशन कर रहा हूँ। तो इसलिए बेहतर है कि अगर आपको पहले से क्राउन टैब का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप किसी वर्चुअल मशीन के ऊपर वो कमांड जो आप असली सर्वर के ऊपर या एक्चुअल सर्वर के ऊपर या फंक्शनल सर्वर के ऊपर करना चाहते हैं, तो आप वर्चुअल मशीन के ऊपर टेस्ट कर लें, ताकि आपका लॉस बिल्कुल ना हो किसी भी डाटे का। नेक्स्ट जो है वो मैं बताना चाहता हूँ कि कौन कौन सी स्पेशल स्ट्रिंग्स आप शेड्यूल कर सकते हैं कॉमनली, जो इसके अंदर पहले से मौजूद हैं। वो है रीबूट की, ये एक स्पेशल स्ट्रिंग है। उसके बाद डेली की, यानी आप जो स्टार्ट में मैंने स्टैरिक स्टैरिक स्टैरी लिखा था उनको रिमूव करके ये स्पेशल स्ट्रिंग लिख सकते हैं। वीकली की है और ईयरली की है। ये चार जो से हैं स्पेशल स्ट्रिंग्स हैं, आप ये यूज़ कर सकते हैं क्राउन टैब में जो टाइम का जो पार्ट है उसके अंदर। तो आपको एक स्पेसिफिक टाइम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्या करेगी, वो जो 5 फील्ड्स थी हमारी स्टैरिक की, जिनके अंदर हमने एंट्रीज की थी, उनको रिमूव कर देगी। आपने ये स्पेशल स्ट्रिंग लिखनी है और उसके बाद कमांड लिखनी है, तो आपकी जो कमांड है वो क्राउन टैब की वो पूरी हो जाएगी। तो इसकी एक डेमोन्स्ट्रेशन करके भी देखते हैं हम। मैं क्या करता हूँ, मैं आपको करके बता देता हूँ। दो कमांड्स हम लिखेंगे इसी की मदद से। हम क्या, अब जो मेरा नेक्स्ट है वो है ये कि मैं इस स्ट्रिंग को कैसे यूज़ करूँगा, और उससे जो नेक्स्ट चीज़ है कि मैं दो ही कमांड्स को इकट्ठा कैसे यूज़ कर सकता हूँ। तो ये दोनों काम मैं आपको इकट्ठे करके बताता हूँ। पहले मैं क्राउन टैब के अंदर जाता हूँ, इसको एडिट करता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस फाइल को मैं इंसर्ट मोड के अंदर जाके एडिट करूँगा। इसमें हमने क्या किया था, ये जो 5 एंट्रीज लिखी थी, 5 फील्ड्स लिखी थी, इसकी जगह मैं स्पेशल स्ट्रिंग यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि डेली। और उसके बाद मैं लिखूँगा कमांड कुछ भी, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरा सिस्टम डेली एक दफ़ा रीस्टार्ट हो जाए, तो उसकी जगह मैं लिख दूँगा इनिट
6। ये मैंने कमांड लिख दिया। उससे पहले अगर मैं रूट लिख दूंगा तो ये उसको एंटर कर देगा। ये इससे क्या होगा कि डेली जो मेरा सिस्टम है वो रीबूट होगा एक दफ़ा। इसमें क्या टाइम है? टाइम होगा आपका स्टार्टिंग टाइम, जब आपका दिन स्टार्ट होता है, यानी रात के पूरे 12:01 के ऊपर ये रीबूट हो जाएगा। इनिट 6 रीबूट के लिए यूज़ होता है। उसके बाद जो मेरी कमांड है, 2 दफ़ा मैं हाइपरसन का या एंड का साइन यूज़ करूँगा तो ये क्या करेगा कि इसके बाद मैं दूसरी कमांड भी लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, जो ऊपर मैंने कमांड लिखी थी मैंने वो लिख दी है साथ। ठीक है, अब ये क्या करेगा, रात के पूरे 12:01 के ऊपर पहले तो मेरा सिस्टम रीस्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद जो क्या होगा, मेरी दूसरी फाइल रन हो जाएगी। वो क्या करेगी, मेरी एम्प्टी फाइल्स को डिलीट कर देगी। इस कमांड को हम थोड़ा बेहतर और कर सकते हैं, लॉजिकली थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। वो ये है कि पहले तो मेरी जो एम्प्टी फाइल्स हैं टेम्प फोल्डर के अंदर से वो हो डिलीट, उसके बाद मेरा सर्वर हो रीस्टार्ट। ये कमांड अब बिल्कुल परफेक्ट है। जो पहले मैंने कमांड लिखी थी उसमें एम्बिग्विटीज थी, हो सकता है कि वो रन ना हो, क्योंकि जब आपका जो सिस्टम है वो आपका रीबूट हो गया, रीबूट के करने के लिए वो क्या करेगा, जो पहला पार्ट है वो तो चल गया, लेकिन दोबारा आके वो क्राउन जॉब जो सी है वो समझेगी कि मैं एग्जीक्यूट हो चुकी हूँ, इसलिए वो बाकी का जो पार्ट है उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगी, हो सकता है। तो बेहतर ये है कि पहले आप फाइल्स को, एम्प्टी फाइल्स को डिलीट करें और उसके बाद जो उनसे अपने सर्वर को रीस्टार्ट करें। नेक्स्ट जो मेरी कमांड है वो ये है कि जब भी क्राउन जॉब रन होती है वो लॉग्स के अंदर एक ईमेल नोटिफिकेशन देती है। मैं चाहता हूं कि मैं उस ईमेल नोटिफिकेशन को बंद कर दूं। तो उसके लिए जो बाय डिफ़ॉल्ट कमांड क्राउन टैब्स की तरफ से बनाई गई है वो है कि सिंपल ये कमांड है, आप 5 दफ़ा स्टैरिक यूज़ करेंगे। उसके बाद आपने ये कमांड कॉपी पेस्ट कर देनी है, जैसे मैं लिख रहा हूँ आपने यही कमांड उठानी है। ये टेस्टेड कमांड है पैकेज बनाने वालों की तरफ से, जिन्होंने पैकेज बनाया है क्राउन टैब का। तो इस कमांड में कोई एम्बिग्विटी नहीं है, क्योंकि अगर ये कमांड गलत होती तो वो इसको ऐसे पब्लिकली अनाउंस ना करते। तो ये कमांड है कि आपको कोई ईमेल नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो आज की मेरी वीडियो क्राउन टैब के ऊपर थी। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टैब है, अगर आपने पहले इसको यूज़ नहीं किया हुआ तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप कुछ भी करने से पहले जो भी आप करना चाहते हैं वो वर्चुअल मशीन के ऊपर पहले टेस्ट कर लें। आप किसी भी फंक्शनल मशीन के ऊपर डायरेक्टली किसी भी क्राउन टैब को अप्लाई मत करें। ये मेरी आपको रिकमेंडेशन है। हो सकता है कि आपने कमांड गलत टाइप की हो और आपको पता ना हो, तो और आपका जो फंक्शनल ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ख़राब हो जाए किसी वजह से। तो उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरी इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी दबा दें, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और मैं मज़ीद इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूं।